दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज का टॉपिक शब्द विचार के अंतर्गत अपन संज्ञा शब्द पर चर्चा करने वाले हैं। प्रत्येक परीक्षा लगभग सामान्य हिंदी में हर भर्ती परीक्षा में संज्ञा शब्द आता है और अपन उसे पहचान नहीं पाते हैं। तो शब्द देखते ही संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे की जाती है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कैसा शब्द है, इस प्रकार की संपूर्ण प्रश्न जो आपके बन सकते हैं प्रत्येक परीक्षा में, उसको लेने वाले हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखें और पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करना न भूले। सामान्य हिंदी व्याकरण की संपूर्ण क्लास चल रही है। यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो संपूर्ण हिंदी व्याकरण के पुराने वीडियो जिसमें अपन ने वर्ण विचार पर चर्चा की थी, शब्द विचार पर चर्चा की थी, शब्द विचार का ये दूसरा टॉपिक या शब्द विचार का दूसरा, जिसके अंतर्गत अपन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पर चर्चा करेंगे। आज का इस टॉपिक में संज्ञा शानदार शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा मैं बताने वाला हूं कि संज्ञा शब्द अगर आपकी भर्ती परीक्षा में आता है तो उसे कैसे पहचानें। तो बिना समय गंवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जैसा कि शब्द से अपन को पहचान करना है, आज के इस वीडियो में अपन शब्द विचार का टॉपिक कर रहे हैं। ये आप ध्यान रखें, क्या कर रहे हैं, शब्द विचार का। शब्द विचार के अंतर्गत अपन ने पहले के वीडियो में शब्दों के भेद के बारे में चर्चा कर दी थी। आज के इस वीडियो में शब्द विचार में अपन संज्ञा शब्द पर चर्चा करेंगे। किस पर करेंगे, संज्ञा शब्द पर। तो वीडियो पूरा जरूर देख लें आप, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। संज्ञा शब्द, अब मोटा मोटा क्या है, यहां से जो प्रश्न बनता है प्रत्युत्तर परीक्षा में, आपको इजी लगेगा सर क्या संज्ञा, लेकिन संज्ञा शब्द यदि आपकी भर्ती परीक्षा में आता है तो आप उसे गलत कर देते हैं, जबकि बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान से आप देखते रहिए, बिल्कुल संज्ञा मैं आपको शानदार ढंग से कराने वाला हूं। देखो, संज्ञा शब्द यदि इसका भावार्थ लिया जाए संज्ञा का, तो थोड़ा सा देख लो। संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा। ठीक है ना, संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा। सम प्लस ज्ञा यानी इसका मतलब क्या है, सभी का ज्ञान। तो संज्ञा वही शब्द है जो सभी का ज्ञान कराती है अपन को। ठीक है, सभी का ज्ञान, यहाँ आप अपन लिख सकते हैं संज्ञा का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो सभी का ज्ञान। अब ये सभी का ज्ञान कैसे, थोड़ा सा देख लीजिए। संज्ञा शब्द यानी सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना है, जिसका मतलब है सभी का ज्ञान। यानी साधारण शब्दों में यदि अपन कहा जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो जो नाम है उसी को संज्ञा कहा जाता है। तो साधारण शब्दों में जो नाम है उसी संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे जो मोटा मोटा प्रश्न बनता है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। वो कहां से बनेगा, सीधा सा आपसे पूछेगा संज्ञा कैसा शब्द है। तो जैसा कि अपन ने शब्द विचार के जो पुराने वीडियो आपने अगर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें। उसके अंतर्गत शब्द विचार में जो अपना चौथा शब्द विचार था वो था प्रयोग के आधार पर शब्द। चौथा जो विचार था अपना, प्रयोग के आधार पर शब्द। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द। ठीक है ना, शब्द भेद में एक टॉपिक था प्रयोग के आधार पर शब्द। शब्द भेद चार प्रकार के मैंने बता दिए हैं, तो पुराने वीडियो आप देख ले। प्रयोग के आधार पर शब्द है, उसमें दो प्रकार के शब्द होते हैं, आपको मालूम है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं प्रयोग के आधार पर, तो आपने देखा होगा, एक होता है विकारी, एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी। एक हो जाएगा अविकारी शब्द। ये दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी शब्द होता है और एक अविकारी शब्द होता है। बस यही से प्रश्न बनता है। कई बार क्या संज्ञा शब्द का सीधा सीधा पूछ लेते हैं संज्ञा कैसा शब्द है, तो आपको मैं बता देता हूं। विकारी अविकारी शब्द में प्रयोग के आधार पर जो विकारी शब्द होते हैं, यह थोड़ा सा देख लीजिए, जो विकारी शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उसे अच्छी तरह से आप देख लीजिए। विकारी शब्द के अंतर्गत मतलब जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जो अपना रूप परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं प्रयोग के आधार पर। यदि आप नए हो तो उस वीडियो को देख ले मेरे चैनल पर, उसमें आपको प्रयोग के आधार पर, यहाँ मैं ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ अपना मुख्य बिंदु है संज्ञा। और जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा है कि आप शब्द के द्वारा संज्ञा शब्द को कैसे पहचानेंगे उसका अपन वर्णन करेंगे। लेकिन थोड़ी भूमिका आपको बता देते हैं, कई बार प्रत्युत्तर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है संज्ञा कैसा शब्द है, तो प्रयोग के आधार पर जो विकारी शब्द आता है
उसमें आता है ये संज्ञा। ठीक है, अब प्रयोग के आधार पर जो विकारी शब्द है वो कौन कौन से है, तो उसे आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं इसे थोड़ा सा देख लीजिए। एक तो होता है आपका संज्ञा, ये प्रयोग के आधार पर, और इन सब बिंदु पर अपन अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। ठीक है, दूसरा होता है सर्वनाम, यह भी विकारी शब्द है, इसमें विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तीसरा है विशेषण, विशेषण, चौथा है क्रिया, चौथा है क्रिया। ये प्रयोग के आधार पर जो दो प्रकार के शब्द है, विकारी अविकारी, उसके अंतर्गत विकारी शब्द के अंतर्गत ये सारे शब्द आते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे प्रत्युत्तर परीक्षा में पूछ लिया जाए संज्ञा कैसा शब्द है, तो आपका आंसर होना चाहिए संज्ञा एक विकारी शब्द है जो प्रयोग के आधार पर शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये तो मोटा मोटा ये हो गया। अब थोड़ा सा ये भी देख लीजिए आप, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, दूसरा जो अविकारी होता है, अविकारी शब्द वो कौन कौन से होते हैं, यहां पर थोड़ी सी अपन ये डिटेल देख लेते हैं। अविकारी, तो अविकारी के अंतर्गत जैसा कि आपने देखा होगा क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होता है। ठीक है, कौन सा होता है, क्रिया विशेषण, ये याद कर लीजिए, आपके भर्ती परीक्षा में बिल्कुल कई बार पूछ लिया जाता है क्रिया विशेषण कैसा शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। ठीक है, क्रिया विशेषण के बाद में कौन सा आएगा, समुच्चय बोधक आएगा, फिर संबंध बोधक आएगा और विस्मयादि बोधक आएगा। ठीक है, फिर आएगा समुच्चय बोधक, समुच्चय अच्छी तरह से देखिए आप, समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक के बाद में यदि तीसरा अविकारी शब्द जिसमें रूप परिवर्तन नहीं होता है, तो वो आएगा आपका संबंध बोधक। कौन सा आ जाएगा, संबंध बोधक। अभी आप कहोगे सर आप संज्ञा ले रहे थे, ये क्या, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में आपको समझना बहुत जरूरी है। संज्ञा में कराऊंगा, बहुत अच्छी तरह से कराऊंगा, आप बिल्कुल जुड़े रहे मेरे चैनल पे। ठीक है, और चौथा होता है जो विस्मयादि बोधक, चौथा कौन सा होता है, विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द जो होता है वो चौथा आता है। तो अपन ने यहाँ पर प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के मैंने बताया, विकारी अविकारी। तो विकारी के अंतर्गत अपना संज्ञा आता है और अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक आता है। ये तो हो गया डिटेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अपना जो मेन टॉपिक है, आप कह रहे थे सर क्या बता रहे, ठीक है, तो उस टॉपिक पे आ जाते हैं बिल्कुल आपके संशय को। तो अपना आज का जो टॉपिक है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा, अगर इसका शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो क्या बताना है आपको, संज्ञा सम प्लस ज्ञात से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञात शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सभी का ज्ञान, सभी का ज्ञान, सभी का ज्ञान। ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ का, सभी का ज्ञान। ठीक है, ये हो गया। अब अगला जो प्रश्न आपका बन सकता है वो बनेगा संज्ञा कैसा शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है संज्ञा कैसा है, विकारी शब्द है। संज्ञा कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। ये भी आपको याद रखना है। जहां जहां से संज्ञा से प्रश्न बनेंगे बिल्कुल मैं उसे लूंगा, और शानदार ढंग से आपको हिंदी के लिए कहीं जाने का काम नहीं, हिंदी बहुत ही शानदार ढंग से मैं कराने वाला हूं। आप जुड़े रहे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो संज्ञा विकारी शब्द है। अब दूसरा जो प्रश्न बनता है वो आप कहोगे सर संज्ञा किसे कहते हैं, बिल्कुल सही है, संज्ञा किसे कहते हैं ये भी देख लीजिए। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें रूप परिवर्तन होता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये याद है हालांकि आपको, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति कॉमन चीज है, आप बचपन से पढ़ते आए, लेकिन विशेष क्या है वो मैं बताऊंगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, नाम को संज्ञा कहते हैं। यहां इस परिभाषा को अच्छी तरह से देख लेते हैं, संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल यहां से आपका प्रश्न कई बार बनता है, सीधा सीधा क्या बनेगा कि संज्ञा क्या है, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, बस ये याद रखना है। संज्ञा क्या है, किसी
व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव का जो नाम है वो संज्ञा कहलाती है। नाम किसी का ही हो वो क्या है, संज्ञा हो जाएगी। समझ में आ गया? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब हो गया। अगला प्रश्न यहां से जो बनेगा वो आपके कौन सा बन सकता है, तो वो आपका थोड़ा सा देखिए, अगला बनेगा संज्ञा के भेद कितने हैं। ये भेद, तो भेद आप ध्यान रखना, संज्ञा के भेद कितने हैं, बिल्कुल मैं लेने वाला हूं। तो 3 भेद है। अब कौन कौन से है? एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है? व्यक्तिवाचक। अब नाम से ही मालूम पड़ रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा। ये याद रखें आप, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरी कौन सी होती है? तो तीसरी होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के भेद हैं 3। अब यहां से आपका जो प्रश्न बनेगा वो मैं बता देता हूं। अगला जो प्रश्न आपका बन सकता है वो बनेगा संज्ञा। अपन ने संज्ञा का शब्दार्थ ले लिया, कैसा शब्द है वो बता दिया आपको। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा लेके संज्ञा के भेद कितने हैं। अब अपन जो मेन बिंदु पे चलते हैं वो चलते हैं, अपन देख रहे हैं संज्ञा। क्या पढ़ रहे हैं अपन? संज्ञा। मैंने बता दिया संज्ञा कैसा शब्द है आपको। ठीक है, अब संज्ञा के भेद में जो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को थोड़ा सा देख लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब यहां से प्रश्न बनेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। तो थोड़ी सी परिभाषा लिख दीजिए, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, यह ध्यान रखना, किसी व्यक्ति, अभी मैं बताऊंगा आपको, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, के नाम का बोध होता है, नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, बोध होता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। ध्यान रखना, आपको यह ध्यान रखना है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट जो यहां से प्रश्न बन सकता है वो बढ़ेगा आपका कि व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखें। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो क्या है? विशेष का बोध कराती है। तो ये ध्यान रखना, ये विशेष का बोध कराती है, ये विशेष का बोध कराती है। कैसे? अभी मैं बताऊंगा विशेष का बोध। ये विशेष का बोध कराती है, ये विशेष का बोध कराती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे शब्द द्वारा आप पहचानोगे कि ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, सामान्य का नहीं, या थोड़ा पीछे लिख दीजिए, सामान्य का नहीं, ये याद रखिए। ये विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसका बोध कराती है। ठीक है, अब ये किसका बोध कराएगी? ये विशेष का बोध कराएगी, सामान्य का बोध नहीं कराएगी। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा? पहचान के लिए थोड़ा सा लिख दीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? पहचान क्या है कि कहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी? तो थोड़ा सा ये देख लीजिए, व्यक्तियों के नाम है, अगर किसी व्यक्तियों के नाम है, ठीक है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। देशों के नाम है, देशों के जो नाम है वो भी व्यक्तिवाचक। ये जरूर याद रखें आप, यहां से प्रश्न बनेगा। शहरों के नाम है, नदियों के नाम है, पर्वतों के नाम है, शहरों के नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है ना, नदियों के नाम है, नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक में आएंगे, ये ध्यान रखना। ये याद रखने का इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज ये मैं लिखा रहा हूं और ये संज्ञा में देखने लायक है। ठीक है, पर्वतों के नाम है, ये पर्वतों के जो भी नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं?
व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। त्योहारों के नाम हो गया, पर्वतों के नाम हो गया, त्योहारों के नाम हो गया, पुस्तकों के नाम हो गया, ये आप जरूर याद कर लें। त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम, ठीक है। दिशाओं के नाम, जो दिशाओं के सारे नाम होते हैं वो भी किसके अंदर आएंगे, ये याद रखने का मुख्य पहचान। व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, त्योहारों के नाम, दिशाओं के नाम, पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का आएगी, पुस्तकों के नाम हो गया। और क्या आएगा, समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, ये याद रखे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। समाचार पत्रों के नाम है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, यही पहचान है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। समाचार पत्रों के नाम हो गए। और क्या हो जाएगा, दिनों और महीनों के नाम, बस ये याद है तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचान लोगे, ठीक है। दिनों एवं महीनों के नाम, ये दिनों और महीनों के नाम किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो यहां से, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अभी मैं बताऊंगा आपको कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है और भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचाने, ठीक है। तो यहाँ अपन को ये दो चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। एक तो ये विशेष का बोध कराती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं, ये ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ कहाँ होगी। यदि किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक देश का नाम, शहर का नाम, नदी का नाम, पर्वत का नाम, त्योहार का नाम, दिशाओं का नाम, पुस्तक का नाम, समाचार पत्रों का नाम, दिनों का नाम और महीनों का नाम हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, अगला देखते हैं अपन। अगला देखो, अपन देख रहे हैं संज्ञा, अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक क्या है, संज्ञा। संज्ञा को शानदार शॉर्ट ट्रिक से समझ रहे। अपन ने संज्ञा का पारिभाषिक, शाब्दिक शब्द अर्थ देख लिया, कहां से निकली है वो देख लिया, और उसके अंतर्गत अपन ने पहली संज्ञा जो व्यक्तिवाचक है उसको अच्छी तरह से समझ लिया है, ये भी याद रखते हुए चले, ठीक है। अब दूसरी है अपनी, दूसरी जो संज्ञा है वो है अपनी जातिवाचक। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। अब जैसे वो व्यक्ति का बोध कराती थी, ये जाति का बोध कराएगी। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, थोड़ा सा लिख दीजिए, जिस संज्ञा शब्द से, अच्छी तरह से, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से जाति, किसी जाति या वर्ग, ये याद रखे, जिस संज्ञा शब्द से किसी, ये याद रखे, जाति, और जाति के पीछे आप जरूर कोष्टक में कर दे वर्ग, जाति वर्ग के संपूर्ण, ये याद रखे, वर्ग के संपूर्ण, एक एक शब्द को अच्छी तरह से देखे, संपूर्ण प्राणियों, संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं और क्या, स्थानों का बोध होता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति वर्ग, जाति वर्ग के, जाति वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध होता है, का बोध होता है, बोध हो, वो कैसी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा दूसरी। अब क्या है, थोड़ी सी परिभाषा वापस देख लीजिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो, अब कौन कौन सी हो सकती है, देखो जैसे मैंने व्यक्तिवाचक में तो कुछ नहीं, नाम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें जैसे गाय, ये संपूर्ण प्राणी का बोध करा रही है तो ये जातिवाचक है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आदमी लिख दिया जाए तो आदमी कैसी संज्ञा है, तो ये आप ध्यान रखना है, आदमी भी जातिवाचक है। पुस्तक ले लो, नदी ले लो, पुस्तक ये सारी पुस्तकों का बोध कराती है, समूह का बोध कराती है, नदी सारी नदियों का बोध करा रही थी, ये कैसी हो जाएगी, जातिवाचक, ठीक है। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है वो आप जरूर ध्यान रखना, जातिवाचक संज्ञा, ये जरूर ध्यान रखें, जातिवाचक संज्ञा
समूह का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? समूह का बोध कराती। बस ये याद रहेगा तो आप जातिवाचक संज्ञा गलत नहीं करोगे। समूह का बोध कराती है, समूह का बोध, ये याद रखें, समूह का बोध कराती। जातिवाचक संज्ञा किसका बोध कराती है? समूह का बोध कराती। ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। मेरे हिसाब से जो समूह का बोध कराती है वो, अब इसमें क्या है, संपूर्ण प्राणियों, वस्तु, स्थानों का बोध होगा, एक समूह के रूप में बोध होगा, वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला देखिए, अगला तीसरा अपन देख रहे हैं संज्ञा। आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा को शानदार ढंग से अपन समझा रहे हैं। मैंने पहली संज्ञा व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक और तीसरी संज्ञा जो है भाववाचक। मोस्ट इंपोर्टेंट, विद्यार्थी यहाँ पर गलती कर देते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा। यहाँ से सबसे ज्यादा संज्ञा के प्रश्न बनते हैं। और अभी आगे मैं आपको भाववाचक संज्ञा कौन कौन से शब्दों से मिलके बनती है उसको भी बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखें, ठीक है। और पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट लिखना ना भूले। गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्म से गर्मी है, तो गर्मी कैसा शब्द है? भाववाचक शब्द है, ये ध्यान रखना। गर्म से गर्मी बनी है, तो गर्मी कैसा शब्द हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। गर्मी कैसा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो भाववाचक संज्ञा को देख लेते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, थोड़ा सा लिख दीजिए, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्दों से, जिस संज्ञा शब्दों से या शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के, जिस संज्ञा, या शब्द कर दो भाई, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के, ये याद रखना, प्राणियों या वस्तुओं के क्या, प्राणियों या वस्तुओं के क्या गुण, दशा, गुण, दशा, इन सब का जो बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव, गुण, धर्म, दशा, गुण, धर्म, दशा, कार्य या मनोभाव, बस ये याद रखना, मनोभाव का बोध होता है, मनोभाव का बोध होता है, वहां पर कैसी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव का बोध हो, बस ये होगी परिभाषा इसकी। मनोभाव का बोध हो, वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है, याद रखना। ये क्या बताएगी? कि गुण बताएगी, दशा बताएगी, धर्म, कार्य या मनोभाव प्रकट करेगी, वो भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। ये अब जैसे अभी मैंने कहा था, जैसे उदाहरण देखो कैसे होती है भाववाचक संज्ञा। मैंने कहा था जैसे गर्म से बना गर्मी, गर्मी, तो ये गर्मी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। मीठा से बना मिठास, मिठास कैसा है? भाववाचक संज्ञा है, याद रखना, ठीक है। सजाना से बना सजावट, वीर से बना वीरता, ये सारे कैसे हैं? भाववाचक संज्ञा है। मेरे हिसाब से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? वो कि ये जरूर पूछा जाता है भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, ये इंपॉर्टेंट है। और यही से सबसे ज्यादा प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में बनते हैं कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो भाववाचक संज्ञा की रचना है, ये आप याद रखें। भाववाचक यहाँ इंपॉर्टेंट है, समझने का टॉपिक अच्छी तरह से देखें। भाववाचक संज्ञा, ये याद रखें, भाववाचक संज्ञा की रचना, भाववाचक संज्ञा की रचना 5 प्रकार से होती है, ये याद रखें, 5 प्रकार से होती है। अब वो कौन कौन से प्रकार है उसे अपन अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ये याद रखना। भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होगी? 5 प्रकार से होती है, ठीक है। अगले वाले पेज पे अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। अभी देखो अच्छी तरह से अपन देख रहे हैं संज्ञा, संज्ञा के तीनों भेद अपन ने चर्चा कर दी है। अगला जो मुख्य पॉइंट आ रहा है, मोस्ट,
वो क्या आ रहा है, भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, तो याद रखना भाववाचक जो संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से, भाववाचक संज्ञा की रचना, भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है, तो भाववाचक संज्ञा की रचना 5 प्रकार से होती है। कैसे होती है ये याद रखें, 5 प्रकार से। बस यहां से थोड़ा सा समझ लो, संज्ञा अपनी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा की रचना ये याद रखना 5, या थोड़ा सा लिख लीजिए, 5 प्रकार से होती है। भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है, 5 प्रकार से होती है। अब कैसे है यहां समझने का टॉपिक है और यही से प्रश्न बनेगा। अब कहां से होती है, तो ध्यान रखना भाववाचक संज्ञा की रचना मैंने कहा 5 प्रकार से होती है। एक जो प्रकार इंपॉर्टेंट है वो अच्छी तरह से आप देख लो, वो होता है जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से। पहला 5 प्रकार देख रहे हैं जातिवाचक संज्ञा से। जो जातिवाचक संज्ञा है उनसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है। ये 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे वो बता रहा हूं मैं। ठीक है, 5 प्रकार से होती है जातिवाचक संज्ञा से। अब जातिवाचक संज्ञा से कैसे होती है तो उसको अच्छी तरह से देखो, जातिवाचक संज्ञा से कैसे होती है। ठीक है, अगले नए पेन से, जैसे शिशु, इसको अच्छी तरह से देखना, कई बार प्रश्न आ जाता है। शिशु है जो जातिवाचक संज्ञा है, यहां थोड़ा सा अपन डिटेल में समझ लेते हैं। यहां लिख देते हैं अपन जातिवाचक, थोड़ा सा देखिए ये समझने वाला टॉपिक है, इसलिए यहां लिख देते हैं जातिवाचक, ठीक है, संज्ञा। ठीक है, यहां हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा और यहां पर जातिवाचक से क्या बन रही है, भाववाचक। मैंने कहा 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है, तो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से देखो, कुछ शब्दों द्वारा मैं आपको बताऊंगा और यही से क्या पता आपके प्रश्न बन जाए, तो ध्यान से देखें आप। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, जैसे जातिवाचक शब्द शिशु एक जातिवाचक शब्द है। यहां से अगर भाववाचक संज्ञा बनेगी तो क्या बनेगी, थोड़ा अनुमान लगाइए आप, शैशव। क्या बन जाएगी, शैशव। तो शैशव शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। कैसा शब्द है, शैशव है जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला जैसे मित्र आपका जातिवाचक शब्द है। ठीक है, अब इनसे भाववाचक क्या बन जाएगा, मित्रता बन जाएगा। ठीक है, फिर पशु से पशुता, इसे याद रखें ये जातिवाचक है। पशु से पशुता शब्द बन रहा है, ये भाववाचक शब्द है। यहां से आपको मिल सकता है, कई बार पूछ लिया जाएगा आपको पशुता कैसा शब्द है, तो आपको ध्यान रखना भाववाचक है। अब ये कैसे बना है तो ध्यान रखना, जातिवाचक पशु शब्द से पशुता भाववाचक बना है। ये बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है। कई से प्रश्न बनाए, अपन पेपर सेटर को चैलेंज करते हैं, बना मैं बताऊंगा कहां से बना है। ये जातिवाचक से बना है, भाववाचक से बना है, कहां से बना है, सर्वनाम से बना है, विशेषण से बना है, क्रिया से बना है या अव्यय से बना है। 5 प्रकार से बनता है, वो मैं बता देता हूं आपको। एक तो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनती है, एक सर्वनाम से बनती है, एक विशेषण से बनती है, एक क्रिया से बनती है और एक अव्यय से बनती है। बस इन्हीं 5 प्रकार से ही भाववाचक संज्ञा बनती है। और सबसे ज्यादा प्रश्न यदि संज्ञा शब्द में से पूछा जाता है तो वो यही से पूछा जाएगा और यही से पूछेगा, तो इसको अच्छी तरह से आप देख ले। ठीक है, अब जैसे लड़का शब्द है, ये जातिवाचक है, सब लड़कों का समूह का बोध करा रहे। मैंने कहा जातिवाचक क्या, समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, तो लड़का जैसे, तो इसका भाववाचक क्या बन, लड़कपन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही है, लड़कपन। ये कुछ शब्द है, अच्छी तरह से आप देख ले। मैंने इंपॉर्टेंट शब्द लिए हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, जैसे गुरु, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां देखिए आप, गुरु शब्द से जातिवाचक से भाववाचक बन रहा, उसको कहा जाएगा गौरव। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आपसे पूछा जाएगा गौरव कैसा शब्द है, भाववाचक। किस शब्द से बना है भाववाचक, तो जातिवाचक गुरु से बना है। ठीक है, जैसे बच्चा, इंपॉर्टेंट, बच्चा शब्द है जातिवाचक, जिससे भाववाचक आपका बनेगा बचपन। क्या बन जाएगा, बचपन बन जाएगा। इसी प्रकार से ईश्वर, इंपॉर्टेंट, ईश्वर शब्द है,
ईश्वर शब्द है इंपॉर्टेंट, वो कैसा है? ईश्वर शब्द है जातिवाचक। इससे भाववाचक शब्द ऐश्वर्य, ऐश्वर्य शब्द कैसा है? भाववाचक है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप ध्यान रखें। और क्या? व्यक्ति, व्यक्ति, व्यक्ति एक जातिवाचक शब्द है जो सभी व्यक्तियों के समूह का बोध कराते हैं। इससे क्या हो जाएगा? भाववाचक व्यक्तित्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व हो जाएगा। व्यक्ति से व्यक्तित्व भाववाचक शब्द बन जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट जो आता है अधिकतर, बुढ़ा, बुढ़ा, बुढ़ा शब्द कई बार आता है जो जातिवाचक शब्द है, इससे भाववाचक बन जाएगा बुढ़ापा। बिल्कुल, बुढ़ापा। ये थे जातिवाचक से भाववाचक। अब अगला मैंने कहा 5 प्रकार से होते हैं, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। आप देख लिए इसको, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, आगे इन शब्दों को देख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अच्छी चीज है, ले लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही है, बिल्कुल बनेगा यहाँ से। ठीक है, मैंने कहा 5 प्रकार से होती है, ठीक है ना। उसके अंतर्गत अगला देखिए आप, अगला दूसरा किससे बनेगा? संज्ञा से, सर्वनाम से। जातिवाचक संज्ञा से हो गया, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। भाववाचक संज्ञा की रचना के प्रकार बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक सर्वनाम से कैसे बनेगा? तो सर्वनाम से देखो, सर्वनाम से कौन से? जैसे मम, मम शब्द है, यहां से देख लीजिए आप, मम, मम शब्द सर्वनाम है। यहां से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो क्या? ममत्व या ममता बनेगी। क्या बनेगी? ममत्व। अच्छी तरह से याद रखना, या बनेगा ममता, ममता। बस ये से प्रश्न बनेगा, आपसे पूछा जाएगा संज्ञा में से कि ममत्व कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा है। तो फिर आपसे पूछेगा ममत्व भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? तो आपका आंसर होना चाहिए ममत्व भाववाचक संज्ञा सर्वनाम शब्द मम से बना हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से आप से क्या बन जाएगा? आप से अनुमान लगाइए आप से क्या बन जाएगा? आपा, आपा भाववाचक शब्द बन जाएगा, आपा। ठीक है, इसी प्रकार से 2-4 और। सर्व से, सर्व शब्द है, उससे ये सर्वनाम शब्द है तो इससे बन जाएगा सर्वत्व। क्या बन जाएगा? सर्वत्व बन जाएगा। ठीक है, सर्वस्व होगा, यहां थोड़ा सा देखिए, सर्वस्व हो जाएगा। सर्व से सर्वस्व, सर्वस्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे मम से ममत्व, ये भाववाचक संज्ञा, ये अपन पढ़ रहे हैं जो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बढ़ रही है वो बता रहे हैं। ठीक है, जैसे निज शब्द है, निज शब्द है, निज शब्द है, निज शब्द से निजित्व, निजित्व बनेगा। क्या बनेगा? निज से निजित्व भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। अपना, अपना शब्द है जो सर्वनाम शब्द है, इससे अगर भाववाचक संज्ञा बनेगी तो वो बन जाएगी अपनत्व। क्या बन जाएगी? अपनत्व। भाववाचक संज्ञा के इंपोर्टेंट शब्द है जहां से भाववाचक संज्ञा बनती है, इसको अच्छी तरह से याद करें। सर्वनाम के ये इंपोर्टेंट शब्द है, कई बार यहां से पूछा जाता है। सर्व सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए, कौन सी होगी? तो सर्वस्व होगी। ठीक है, मम से ममत्व पूछा जाएगा, ममत्व कैसा शब्द है? तो आपको कहना भाववाचक संज्ञा शब्द है जो मम सर्वनाम से बना हुआ है। देखिए इसको आगे अपन जो तीसरा, ये तो तीसरा विशेषण से, वो इंपोर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। तो अगला देखिए, अगला अच्छी तरह से देख लीजिए, बिल्कुल यहां से आपको प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो जुड़ जाइए। हिंदी के लिए आपको कहीं भटकने का काम नहीं, आईजी हिंदी एकेडमी आपके लिए हर समय तैयार है। अपन चर्चा कर रहे हैं भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। ठीक है, मैंने कहा 5 प्रकार से बनती है, उसमें अपन ने 2 प्रकार पहले देख लिए है। तीसरा मैं कह रहा हूं विशेषण से, विशेषण से भी सर्वनाम से देख लिया अपन ने, व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा से देख लिया। दूसरा था सर्वनाम से। तीसरा हो गया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। विशेषण से कैसे बनती है तो ध्यान रखना, जैसे विशेषण शब्द आपको मालूम है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। कठोर शब्द कैसा है? विशेषण है। इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो क्या बनेगी? कठोरता। क्या बन जाएगी?
कठोरता। इसी प्रकार से इंपोर्टेंट विधवा, विधवा, विधवा कैसा शब्द है, विशेषण शब्द है। इससे अगर वैधव्य, वैधव्य, वैधव्य बन जाएगी, क्या बन जाएगी, विधवा से क्या बन जाएगी, विधवा से वैधव्य, वैधव्य, ध पूरा ध्यान रखना, ठीक है ना। ये किससे बन रहे हैं, विशेषण से। ये क्या बन रहे हैं, भाववाचक संज्ञा बन रही है। और यहाँ से आपको मिल सकता है, अच्छी तरह से देख ला, वैधव्य आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि परीक्षा में यही से पूछा जाएगा। जैसे एक शब्द ले लो, चालक, चालक, चालक कैसा शब्द है कि चालक शब्द है, विशेषण शब्द है। इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, चालाक, चालाक जो है वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। और कैसे, जैसे शिष्ट, शिष्ट कैसा शब्द है, शिष्ट है जो विशेषण शब्द है। इससे कौन सा शब्द, शिष्टता बन जाएगा। शिष्टता कैसा शब्द है, तो आपको ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा शब्द है जो शिष्ट से बना हुआ है। जैसे ऊंचा, ऊंचा कैसा शब्द है, ऊंचा है, ऊंचा विशेषण शब्द है, जिससे भाववाचक संज्ञा बनेगी ऊंचाई। आपसे पूछा जाएगा ऊंचाई कैसा शब्द है, कई बार ये सारे शब्द दे देंगे आपको, और एक शब्द दूसरा देंगे कि इसमें से भाववाचक शब्द कौन सा नहीं है, तो वो आपको पहचानना। जैसे नम्र शब्द है, नम्र से हो जाएगी नम्रता, नम्र से नम्रता, नम्र एक विशेषण शब्द है जिससे नम्रता बन जाएगी। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था मीठा, मीठा से क्या हो जाएगा, मिठास, मिठास एक भाववाचक शब्द मीठा विशेषण से बन रहा है। उसी प्रकार से गर्म मैंने बताया था, गर्म, गर्मी बहुत, गर्म से हो जाएगा गर्मी, गर्म कैसा शब्द है, विशेषण शब्द है। इसी प्रकार से दो चार और, मूर्ख, मूर्ख कैसा शब्द है, मूर्ख शब्द है विशेषण शब्द। इससे मूर्खता क्या बनेगा, भाववाचक, भाववाचक क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी मूर्खता। इसी प्रकार से बुरा, बुरा से क्या हो जाएगा, बुराई, बुरा से क्या हो जाएगा, बुराई हो जाएगी। बुरा से क्या हो जाएगा, बुरा, बुरा से बुराई। ये अभी देख रहे हैं अपन तीसरा, मैं बता रहा हूं आपको 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है। उसमें अपन ने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनती है उसको बता दिया। फिर दूसरा मैंने लिया था सर्वनाम से, जैसे मम से ममत्व बनता है। तीसरा मैं आपके सामने बता रहा हूँ विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। और चौथा इंपोर्टेंट जहां से अधिकतर प्रश्न बनता है वो क्रिया, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। संज्ञा से यही से प्रश्न बन सकते हैं, इसके अलावा कहीं से प्रश्न नहीं बनेंगे। तो अच्छी तरह से देखते रहिए, ठीक है। चौथा, चौथा मैंने कहा क्रिया, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है तो वो आप देखिए। जैसे लिखना, लिखना, मैं लिख रहा हूं, लिखना क्या है, लिखना एक क्रिया शब्द है, ठीक है। अब इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी, वो हो जाएगी आपकी लिखावट। क्या हो जाएगी, लिखावट। जैसे पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया शब्द है, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगी, पढ़ाई। क्या हो जाएगी, पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ाई भाववाचक शब्द, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से चाल, चलना, चलना से क्या हो जाएगा, चाल, चलना, चलना शब्द क्या क्रिया शब्द है, इससे भाववाचक संज्ञा बन जाएगी चाल। और शब्द याद कीजिए कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा। जैसे कमाना, कमाना क्रिया शब्द है, इससे बन जाएगी कमाई। क्या बन जाएगी, कमाई। कमाई कैसा शब्द हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। खेलना, खेलना से इंपॉर्टेंट, खेलना, ध्यान रखना, खेलना से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, खेल, ओनली फॉर खेल बनेगा। ये याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। खेलना कैसा क्रिया है, खेलना क्रिया है, ठीक है। और इससे भाववाचक संज्ञा बन रही है, क्या बनेगी, खेल, मात्र क्या बन रही है, खेल। ऐसे कैसे, जीना, जीना, जीना से हो जाएगा जीवन, ये भी याद रखें, जीना से क्या हो जाएगा, जीवन। और देखिए और कौन से, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना, सजना शब्द से हो जाएगा सजावट। क्या हो जाएगा, सजावट। ये सजावट, सजना जो क्रिया शब्द है उसे भाववाचक संज्ञा बन जाएगी सजावट। सुनना, सुनना, सुनना क्रिया है, इसको अगर सुनवाई क्या हो जाएगी, सुनवाई भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। इसी प्रकार से चमकना, चमकना शब्द कैसा है,
चमकना क्रिया शब्द है, इससे भाववाचक बन जाएगी संज्ञा चमक। ठीक है, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आगे जो पांचवा है, मैंने कहा 5 प्रकार से बनती है, तो पांचवा देख लेते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते, फिर आप कहते हो सर वीडियो लंबा हो जाता है। भाई देखो, पढ़ाई में तो थोड़ी लंबाई होगी ही होगी। तो पांचवा ये इंपॉर्टेंट है, अव्यय जो खर्च नहीं होता है, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। इसे आप अच्छी तरह से याद रखें। अव्यय जिसे खर्च नहीं, जो हर समय एक जैसा बना रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय शब्द होता है। नाम से ही मालूम है। जैसे दूर, दूर शब्द है, दूर, दूर से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी दूरी। क्या बन जाएगी? दूर एक अव्यय शब्द है, इससे भाववाचक दूरी। ऊपर, ऊपर से क्या हो जाएगी? ऊपरी। ऊपर से क्या हो जाएगी? ऊपरी। बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। ऊपर से क्या हो जाएगी? ऊपरी। अव्यय शब्द है। दिक, दिक से हो जाएगा धिक्कार। क्या हो जाएगा? दिक, दिक ये जीवन, तो इससे आपका हो जाएगा धिक्कार। धिक्कार एक भाववाचक संज्ञा शब्द है जो दिक से बना हुआ है। इसी प्रकार से इंपोर्टेंट, शीघ्र, शीघ्र एक अव्यय शब्द है इंपोर्टेंट, जिससे बना है शीघ्रता। शीघ्रता एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, ये पहचान है। और निकट, निकट से हो जाएगी, ये भी इंपोर्टेंट है। निकट एक अव्यय शब्द है, जिससे भाववाचक संज्ञा बनेगी निकटता। इसे अच्छी तरह से आप याद कर ले। समीप, समीप इंपोर्टेंट। समीप, समीप एक अव्यय शब्द है, जिससे जो आपका सामीप्य, सॉरी समीप, समीप एक कैसा शब्द है? बिल्कुल हाँ, अव्यय शब्द ही है, इससे सामीप्य बनेगा। क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही हुई, सामीप्य। याद करें, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समीप से सामीप्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सामीप्य बन जाएगा। मना, मना से क्या हो जाएगा? मनाई। मना, मना शब्द है जो अव्यय है, इससे हो जाएगा मनाई। मनाई शब्द बन जाएगा। ठीक है ना, ये भाववाचक। निकट से निकटता, दिक, ऊपर से ऊपरी, इस प्रकार से संज्ञा का ये महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो दोस्तों कैसा लगा लाइक कमेंट करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो बिल्कुल आंखें बंद करके मुझ पे विश्वास करते हुए आप जुड़ जाइए मुझसे, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों में थोड़े वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।